हेलो। जैसा कि हमने पिछली क्लास में पढ़ा था संकरण के बारे में कि संकरण को कैसे कैसे हम निकाल सकते हैं, उसका आइडेंटिफिकेशन कैसे कर सकते हैं कि किसी भी अणु में, केंद्रीय परमाणु में उसका संकरण क्या होगा। उसके लिए अपनी दो क्लासेस बन गई है। एक तो अपन ऑर्गेनिक कंपाउंड में कैसे निकाल सकते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड में कैसे निकाल सकते हैं, दोनों के बारे में हमने चर्चा कर ली थी। ये तो हो गई थी अपनी अब तक की बात थी कि संकरण का आइडेंटिफिकेशन कैसे होता है। आज की क्लास में हम संकरण के बारे में पढ़ेंगे। क्या होता है संकरण, संकरण के प्रकार क्या होते हैं, किस संकरण में बंद कॉल का मान कितना होगा, संकरण के आधार पर उनकी आकृति कैसी होगी, इन सभी चीज़ों के बारे में आज के यहाँ अपन चर्चा करेंगे। लेकिन संकरण के बारे में जानने से पहले हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे कि भाई संकरण की जरूरत क्यों पड़ी आखिर, ऐसी क्या जरूरत आ गई जिससे आगे क्योंकि हमने पहले संयोजकता बंध सिद्धांत है अपना, संयोजकता बंध सिद्धांत के आधार पर भी हम बंधन को हम समझा सकते हैं। लेकिन जो संयोजकता बंध सिद्धांत के आधार पर हम जिन अणुओं को समझा नहीं पाए क्वांटम में, उनके लिए कौन सा दिया गया, संकरण दिया गया। ठीक है, संकरण की अवधारणा पोलिंग ने दी थी। ठीक है, एक सबसे पहले हम एक एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं कि भाई संकरण की जरूरत आखिर पड़ी कैसे, तो क्या कारण है इसके पीछे। जैसे कि एक एग्जांपल लिखता हूँ मैं, CH4 लिख रहा हूँ। ठीक है, मैंने लिख दिया। इसमें अपना सेंट्रल एटम है कार्बन। कार्बन के लिए भाई इसमें संयोजकता, ये अपन चलेंगे संयोजक बंध सिद्धांत के आधार पर इसमें कैसे बॉन्डिंग होगी। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में लिखता हूं तो 1s2 2s2 और 2p2 हो गया। अब देखो इसमें दो इलेक्ट्रॉन, इसमें ये हो गया आपके, ये हो गया। अब देखो संयोजकता बंध सिद्धांत के आधार पर यह बताया गया है कि एक ही कक्षक में एक अनियमित इलेक्ट्रॉन और दूसरे परमाणु का दूसरे कक्षक का अनियमित इलेक्ट्रॉन, दोनों ही मिलकर क्या बनाते हैं, एक सहसंयोजक बंध बनाते हैं। अब देखो इसके आधार पर देखो एक प्रत्येक हाइड्रोजन में कितना है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, 1s1 है, एक कक्षक है इसके पास और एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो एक हाइड्रोजन तो यहाँ जुड़ सकता है, दूसरा हाइड्रोजन यहाँ जुड़ सकता है, दो बंध बनेंगे। लेकिन हमारे पास तो 4 हाइड्रोजन है, तो फिर संयोजकता बंध के आधार पर क्या हुआ कि ये बताया गया कि ये ग्राउंड स्टेट, ये होती है इसकी ग्राउंड स्टेट। भी मेथड जब भी बनेगा तो कार्बन क्या रहता है, एक्साइटेड स्टेट में रहता है, उत्तेजित अवस्था में रहता है। इसे स्टार से रिप्रेजेंट करेंगे, ये है इसकी एक्साइटेड स्टेट, ना उत्तेजित अवस्था, एक्साइटेड स्टेट। इसमें देखो अब क्या होगा एक्साइटेड स्टेट में, ये एक इलेक्ट्रॉन यहां से उत्तेजित होकर कहां चला जाएगा, आगे चला जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन कहां चला जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन आगे चला जाएगा। अब देखो अब CH4 में प्रत्येक हाइड्रोजन कहां जुड़ सकता है, एक हाइड्रोजन का 1s है तो एक हाइड्रोजन यहां जुड़ सकता है, एक हाइड्रोजन यहां जुड़ जाएगा, एक हाइड्रोजन यहां जुड़ जाएगा और एक हाइड्रोजन। तो अब देखिए हाइड्रोजन का कौन सा है, 1s और 1s। तो इस प्रकार से इन दोनों में जो अतिव्यापन हुआ किन किन के बीच में हुआ, यहाँ का हुआ SS के बीच में, SS अतिव्यापन। यहाँ ये तो S है लेकिन ये कौन सा है, P कक्षक है, तो इसमें हुआ S और P अतिव्यापन, इसमें भी हुआ S और P अतिव्यापन, और इसमें भी हुआ S और P अतिव्यापन। ये हुआ जिसके द्वारा क्या बन रहे हैं, 4 सहसंयोजक बंध बन रहे हैं। लेकिन अभी देखिए, अब देखो SS अतिव्यापन एक अलग हो गया, ये तीनों अतिव्यापन क्या हो गए, अलग हो गए। तो ये क्या है, sp अतिव्यापन। sp अतिव्यापन में देखो P कक्षक है, P कक्षकों का जो दिशात्मक गुण है अधिक होता है। क्या होता है, दिशात्मक गुण है वह S कक्षक की तुलना में क्या होता है, अधिक होता है। जितना अधिक
दिशात्मक गुण अतिव्यापन उतना ही अधिक और उतना ही बंध भी क्या होगा, उतना ही प्रबल होगा। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि इसमें क्या है, पी कक्षक है, तो पी कक्षकों का क्या है, दिशात्मक गुण भी है। पी कक्षकों में क्या है, दिशात्मक गुण भी हो गए। अब जब दिशात्मक गुण है तो जितने अधिक दिशात्मक गुण अतिव्यापन भी कितना, उतना ही अधिक, और जितना अतिव्यापन अधिक, ये भी किसके समानुपाती होते हैं, बल की प्रबलता, बल की प्रबलता, ये होता है। तो दिशात्मक गुण अतिव्यापन के भी समानुपाती होते हैं और अतिव्यापन के समानुपाती बल की प्रबलता। तो पी कक्षकों में क्या है, दिशात्मक गुण उपस्थित होते हैं, इसलिए एस और पी अतिव्यापन एस एस की तुलना में क्या हो गया, अब अधिक हो गया। जब दिशात्मक गुण अधिक है, अतिव्यापन अधिक है, तो बल की प्रबलता भी क्या होगी, एस एस अतिव्यापन से अब क्या होगी, ज्यादा होगी। एस एस अतिव्यापन से क्या होगी, अब ज्यादा होगी। तो अब हम कह सकते हैं कि जो एक बल बना, कौन सा, एस एस द्वारा, एस एस अतिव्यापन द्वारा जो बल बना वो क्या है, एसपी अतिव्यापन वाले बंधों की तुलना में क्या है, इन दोनों में क्या है, अंतर हो गया। ये तो बंध होगा प्रबल और ये क्या हो गया, दुर्बल। ऐसा किसके द्वारा समझाया जा सकता है, ये संयोजकता बल सिद्धांत के आधार पर इसको हम समझ सकते हैं। लेकिन ये तो सैद्धांतिक अवधारणा है, परंतु अपने प्रैक्टिकली जो देखा गया है, प्रैक्टिकली जो देखा गया है, अब इस आधार पर यदि संरचना देखें तो इस आधार पर संरचना ऐसी हो जाएगी, इसकी मैथन की संरचना ऐसी होती है। इसके आधार पर पी कक्षक है, 3 पी कक्षक है, तीनों पी कक्षक 90 डिग्री के कोण पे होते हैं, तो हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन ऐसे हो गए, क्योंकि जैसे x हो गया, ये y हो गया, ये क्या हो गया, z एक्सिस हो गया, ये हो गया। इन तीनों के बीच में तो क्या होगा, 90 डिग्री का कोण होगा इन तीनों के बीच में, तो और तो ये वाला कोण, ये कितना हो जाएगा, 125 डिग्री का हो जाएगा। कहने का मतलब इन तीनों के बीच में तो 90 डिग्री का कोण हो जाएगा और इन तीनों के बीच में हो जाएगा 100 एस एस अतिव्यापन वाले एस, ये जो होता है इस वाले बंध के बीच में बंध कोण का मान कितना हो जाएगा, 125 डिग्री का हो गया। तो देखिए दो डिफरेंट आ गया, इनके बंध कोणों का मान भी क्या हो गया, इनका और इनका क्या हो गया, अलग हो गया। इन तीनों का अलग हो गया और इसका अलग हो गया। बंध की प्रबलता की बात करें तो ये तो बंध प्रबल हो गए और ये क्या हो गए, दुर्बल हो गए। ये तो था अपने थियोरेटिकल, इसके संयोजकता बल सिद्धांत के आधार पर। लेकिन प्रैक्टिकली जो वास्तव में देखा गया है, मेथड की संरचना इस प्रकार की नहीं होती है। तो मेथड की संरचना कैसी होती है, मेथड की संरचना होती है चतुष्फलकीय। कैसी होती है, चतुष्फलकीय। कैसी होती है, चतुष्फलकीय, टेट्राहेड्रल। कैसी होती है टेट्राहेड्रल संरचना, ये कार्बन हो गया, ये हाइड्रोजन हो गया, ये हाइड्रोजन हो गया, ये हाइड्रोजन हो गया और ये सभी को ऊपर क्या है, मिला देते हैं। तो चतुष्फलकीय समान आकृति होती है और इनके सभी के बीच में बंध कोण का मान क्या होता है, 109 डिग्री और जो प्रैक्टिकली देखा गया मेथड की संरचना ऐसी होती है और बंध कोण का मान 109 डिग्री और 28 मिनट होता है और वो क्या होता है, बिल्कुल समान होता है। सभी के बीच में कैसा होता है, 109 डिग्री और एक ही बंध कोण। लेकिन संयोजकता बल सिद्धांत के आधार पर हमने क्या देखा कि 90 डिग्री का और 125 डिग्री का। बंध की प्रबलता भी क्या हो रही थी, दो प्रकार की अलग अलग हो रही थी। लेकिन वास्तव में इनमें बंध जो भी बंध कोण का मान भी समान होता है और बंध की सभी बंध की जो प्रबलता है, CH बंध, देखो यहाँ पे भी CH बंध बन रहे थे 4, इसमें 3 सिमिलर थे और एक अलग था। लेकिन वास्तव में ये देखा गया है कि मेथड में प्रत्येक जो CH बंध होता है उसकी जो प्रबलता है वो सभी चारों में चारों CH बंध की प्रबलता समान होती है और बंध कोण का मान भी क्या होता है, समान होता है। तो इसको देखने के लिए फिर अब देखा कि ऐसे कैसे संभव है, तो फिर ये कैसे होगा। इसके लिए एक वैज्ञानिक आए, पोलिंग नाम के वैज्ञानिक आए और उन्होंने ही दी किसकी, संकरण की अवधारणा। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे कि भाई संकरण होता क्या है और संकरण के कौन कौन से प्रकार होते हैं उसके बारे में। अब क्लियर हो गया होगा कि संकरण की अवधारणा देने की क्या जरूरत है।
उसके बाद में आगे चलते हैं संकरण किस कैटेगरी से हैं और कितने प्रकार का है उनके बारे में देखें। तो संकरण हाइब्रिड कनेक्शन, ठीक है। सबसे पहले संकरण की परिभाषा, आपके बीएससी में संकरण की परिभाषा पूछी जाती है ज्यादातर, है ना। तो संकरण की परिभाषा क्या हो जाएगी? संकरण की परिभाषा होगी किसी परमाणु के संयोजकता कोष के भिन्न भिन्न आकृति वाले परंतु लगभग समान ऊर्जा वाले कक्षक मिश्रित होकर उतनी ही संख्या में नए कक्षक बनाते हैं जिनकी आकृति एवं ऊर्जा बिल्कुल समान होती है, बिल्कुल समान होती है। इस परिघटना को या इस प्रक्रिया को संकरण, ठीक है। क्या होगी परिभाषा? किसी भी परमाणु का संयोजकता को सब बता दिया था मैंने, एक दिन बताया था, आगे वाली जो संकरण वाली क्लास थी उसमें बताया था। संयोजकता को सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ n, सबसे बाह्यतम जो कोष होता है वो होता है संयोजकता कोष, ठीक है। तो किसी परमाणु में संयोजकता कोष के भिन्न भिन्न आकृति परंतु लगभग समान ऊर्जा वाले कक्षक। आकृति क्या होनी चाहिए? अलग अलग है, लेकिन एनर्जी कैसी होनी चाहिए? लगभग समान ऊर्जा वाले होने चाहिए, है ना। इस लाइन का मतलब यह है भाई संयोजी कोष के लेने हैं, अंदर वाले नहीं लेने हैं। उसके बाद में एनर्जी कैसी? लगभग समान होनी चाहिए। तो एक ही कोष कहता हूँ, एनर्जी लगभग समान हो सकती है। ऐसा नहीं है भाई यहाँ पे जैसे मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूँ ऑक्सीजन का, ये ऑक्सीजन 1s2 2s2 2p4 है, तो इसके और इन्होंने मिलकर बना दिए, ऐसे नहीं। एक ही कोष, जैसे ये कोष समान है, इनकी एनर्जी क्या है? लगभग समान है, तो ये आपस में क्या कर सकते हैं? संकरित कक्षक बना सकते हैं, आपस में मिश्रित होकर। ऐसा नहीं होगा 1s और 2p ने मिलकर, है ना। एक ही कोष का लेना, दूसरे अलग अलग कोष दोनों मिलकर क्या है? संकरित कक्षक नहीं बनेंगे, है ना। संयोजकता कोष है और ऊर्जा कैसी होनी चाहिए? लगभग समान वाले भिन्न भिन्न आकृति वाले कक्षक परंतु लगभग समान ऊर्जा वाले कक्षक क्या करेंगे? मिश्रित हो जाएंगे। मिश्रित होने के बाद उतनी संख्या में नए कक्षक बनाते हैं। उतनी संख्या का मतलब एक S मिला और 3 P मिले तो कितने हो गए? 1 और 3 4, तो टोटल जितने मिक्स हो रहे हैं उतनी संख्या में नए हैं। इस लाइन का मतलब यह है कि एक S और 3 P है, तो 1 और 3 कितने हुए? 4 हुए, तो नए संकरित कक्षक कितने बनेंगे? जितने मिक्स हो रहे हैं। 1 और 2 मिल रहे हैं तो टोटल 3 है, तो टोटल क्या बनेंगे? 3, है ना। 1 और 2 है तो टोटल 3 हो गए, तो नए कक्षक भी 3 बनेंगे। उतनी संख्या में नए कक्षक बनाते हैं जिनकी आकृति यानी ऊर्जा बिल्कुल समान होती है। इस परिघटना को क्या कहते हैं? संकरण कहते हैं। अब संकरण के पश्चात जो भी कक्षक बनेंगे, जैसे S कक्षक और P कक्षक ने मिलकर एक S और 3 P कक्षक ने मिश्रित होकर sp3 संकरित कक्षक बनाए। अब जो संकरित कक्षक बनेंगे उनकी आकृति और ऊर्जा क्या होगी? समान होगी, एक जैसी। अब जो नए संकरित कक्षक बन जाएंगे उनकी ऊर्जा क्या हो जाएगी? समान हो जाएगी, ठीक है। ये होगी आपके संकरण की परिभाषा। और अब संकरित, अब इस परिघटना में जो भी कक्षक बनते हैं, अब संकरण के बाद में जो भी कक्षक बनेंगे वो क्या कहलाएंगे? संकरित कक्षक। तो संकरण के पश्चात
बने नए कक्षक क्या कहलाते हैं? संकर कक्षक। ये तो होगी परिभाषा अपने संकरण की। संकरण में एक चीज और याद रखना, नोट डाल के लिख लेना, कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं। संकृत कक्षकों में दिशात्मक गुण क्या होते हैं? सर्वाधिक। ठीक है, अभी बताया मैंने संकृत कक्षकों में दिशात्मक गुण क्या है? सर्वाधिक होते हैं। दिशात्मक गुण सर्वाधिक है तो अतिव्यापन भी क्या होगा? अधिक होगा। और अतिव्यापन अधिक होगा तो बंध की प्रबलता भी क्या होगी? अधिक होगी। ये लाइन अभी आपने लिखी है, पहले आप लिखो चाहो तो एक बार और भी। दिशात्मक गुण किसके समानुपाती है? अतिव्यापन, जितना अतिव्यापन और बंध की दिशात्मक गुण अधिक है, अतिव्यापन भी क्या होगा? अधिक है, और बंध की प्रबलता भी अधिक है। क्यों? ये एक प्रश्न पूछा जाता है बीएससी में आपके कि भाई संकृत कक्षक अधिक प्रबल बंध क्यों बनाते हैं? तो कारण क्या लिखोगे आप कि संकृत कक्षकों में दिशात्मक गुण अधिक होने के कारण इनके अतिव्यापन भी क्या होता है? अधिक होता है, और अतिव्यापन यदि अधिक होगा तो स्वाभाविक है कि बल की प्रबलता भी अधिक होगी। तो ये आप लाइन लिख सकते हो कि संकृत कक्षकों में दिशात्मक गुण होने के कारण इनमें इनके द्वारा बने बंधों में अतिव्यापन अधिक होगा, जिससे बनने वाले बंध की प्रबलता असंकृत कक्षकों द्वारा बने बंधों की तुलना में अधिक अधिक। ये क्वेश्चन भी आपके कई बार क्या है पेपर में पूछ लिया जाता है। क्या है? संकृत कक्षकों के दिशात्मक गुण होने के कारण इनके द्वारा बने बंधों में अतिव्यापन अधिक होगा, जिससे बनने वाले बंध की प्रबलता भी क्या होगी? असंकृत कक्षकों द्वारा बने बंध की तुलना में क्या होगी? है अधिक। ठीक है, ये हो गया आपके कौन सा संकरण के बारे में एक जनरल चीज हो गई कि संकरण होता क्या है, कैसे होता है ना। छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना। संयोजी कोष होना चाहिए। संयोजी कोष में जो कक्षक जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं परमाणु के, उनकी ऊर्जा भी क्या होनी चाहिए? समान होनी चाहिए, और ये आपस में मिश्रित हो जाएंगे। और जो नए कक्षक बनेंगे उनकी संख्या कितनी होगी? जितने टोटल पार्टिसिपेट करेंगे उतने नए कक्षक बनेंगे। और जो नए कक्षक बनेंगे, अब जो नए कक्षक बनेंगे संकरण के बाद उनकी आकृति और ऊर्जा क्या होती है? बिल्कुल समान होती है, और इस परिघटना को क्या कहते हैं? संकरण कहते हैं। और संकरण के पश्चात जो भी अपने नए कक्षक बनेंगे अब उनका नाम क्या हो जाएगा? संकर कक्षक हो जाएगा। संकर कक्षकों के दिशात्मक गुण क्या होते हैं? अधिक होते हैं, इसके कारण अतिव्यापन भी क्या होता है? अधिक होता है, और बंध की प्रबलता भी क्या होती है? अधिक होती है। संकृत कक्षकों में दिशात्मक गुण होने के कारण इनके द्वारा बंधों में अतिव्यापन अधिक होता है। ये क्वेश्चन नॉर्मली पूछा जाता है, इस क्वेश्चन के बारे में थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक है, तो संकरण के बारे में ये क्या है कि अपने जो छोटी छोटी चीजें तो वो हो गई। सबसे पहले तो संकरण कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि किसमें कौन सा संकरण हो, तो अपने दो आगे वाली क्लास है उससे हो जाएगा। तो संकरण की जरूरत क्यों पड़ी और कैसे संकरण की प्रक्रिया होती है, वो सारा नॉर्मल है। अब नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कि भाई संकरण कितने प्रकार का होता है। ठीक है, और उन प्रकारों में साथ में ये भी पढ़ेंगे कि किस संकरण किसी अणु में कौन सा संकरण होने पर उसकी आकृति कैसी होगी, और आकृति के साथ साथ उसमें बंध कोण का मान क्या होगा। ठीक है, धन्यवाद।